वो लोगों से बिना बातचीत किए हुए भी रखी हुई थी और कल भी हमने इसको लेकर चर्चा की थी और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। और लेकिन जो वास्तविकता आप बता रही हैं वो बहुत दर्दनाक भी है। मैं प्रेम भौखंडी के पास अब आती हूँ कि प्रेम, जो बात अभी शिवानी कह रही थी कि जोशीमठ बचाओ का नारा सरकार ने नहीं लिया है बल्कि एनटीपीसी बचाओ का नारा लिया है। जो भी साइंटिस्ट हैं और जितने भी साइंटिस्ट, जो लॉजिकल साइंटिस्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लगातार पेपरों में इस तरीके के कॉलम्स लिख रहे हैं कि जो एनटीपीसी का जो एक्विफर था, वो एक्विफर से पानी इसीलिए निकल रहा था क्योंकि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट वहां पर बनाया गया। अब ऐसे हालात में, जब इतने दर्दनाक हालात हैं, लोग सफर कर रहे हैं, वहां पर भी अगर सरकार एनटीपीसी को ही बचाने में लगी हुई है, तो फिर इस सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की विस्थापना ऐसी सरकार करेगी? या फिर जो शिवानी कह रही थी कि सिर्फ कैमरे को दिखाने के लिए सारा जो प्रशासनिक अमला है वो वहां पर पहुंचा हुआ है? जी, जोशीमठ इस वक्त जो है पीपली लाइव बना हुआ है। हर किसी को वहां गया हुआ है, हर कोई कैमरे के आगे कुछ करना चाह रहा है। दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार कोई एक व्यक्ति तो नहीं है कि मुख्यमंत्री अकेले फैसले लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कमेटी होगी। अभी सिर्फ एनटीपीसी की बात करें, मैं कह रहा हूं एनटीपीसी के अंदर एक और ग्रुप है, वो है जेपी इंडस्ट्रीज। जेपी इंडस्ट्रीज की बात को बचाने की मुझे लगता है ज्यादा कवायद है, क्योंकि एनटीपीसी तो सरकारी है, उस पर तो एक बार की ये लोग बंद भी कर देंगे। लेकिन एनटीपीसी से शायद जिससे इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ पैसा लिया होगा, जिसमें लोगों के कमीशन चल रही होगी, ये उसको बचाने का ज्यादातर खेल चल रहा है। अभी तक उन्होंने एनटीपीसी को या जेपी इंडस्ट्री को इसके लिए जिम्मेवार नहीं को किया है। एक बात अच्छी हुई है, कल मुख्यमंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो ये विकास की गति बहुत तेज थी, बहुत तेजी से हम चाह रहे थे कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो पूरे हों। जैसे कि अब सरकार का, केंद्र सरकार का जो टारगेट है कि भाई 4 धाम सड़क है, जिसको वो ऑल वेदर कह रहे हैं, हम तो उसको कहते हैं कि बेवकूफी का वो है, लेकिन उनका इंटरेस्ट होगा कि भाई अगले साल चुनाव से पहले पहले उसको डिक्लेयर कर दिया है, ताकि प्रधानमंत्री जी को जो है केदारनाथ से बड़ा दिखना है, ऊंचा दिखना है, वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इन प्रोजेक्ट की जो स्पीड है उसको थोड़ा कम करेंगे, स्लो डाउन करेंगे। लेकिन आज खबर ये आ रही है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। भाई केदारनाथ से, जोशीमठ से 25 या 50 किलोमीटर दूर में जो बाकी कंस्ट्रक्शन है वो एजिटी चल रहा है। इनफैक्ट 2 दिन पहले तक तो सुरंग में काम चल रहा था। हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि सुरंग में विस्फोट ना हो रहा हो, नया काम ना कर रहे हो, पुराने काम को कुछ रिपेयर कर रहे हो, कुछ कर रहे होंगे। हो सकता है इस तरह के बाद हम एक बार उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, लेकिन काम तो वहां चल रहा था, छुपा छुपा के काम चल रहा था, रात को वहां काम चल रहा था। उसके आसपास में जो रेलवे परियोजना को लेकर उस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। एक बार काम तो रोका जा सकता है ना भाई, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई तब तक रोका जा सकता। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करी। दूसरी बात है जिस पर मैंने परसों भी बोला है कि हमारे पास लैंड नहीं है। लैंड नहीं है, इसका हमारे 90% जमीन पर्वतीय क्षेत्रों की वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैंड तब तक ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक केंद्र सरकार उसको अलाउ नहीं करेगी। लेकिन क्या वो जमीन को खोजने के लिए कोई रिव्यू, कोई सर्वे हुआ है? अभी तक कोई केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कहीं कोई मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या हो सकता है प्रेम आपके अंदाज से? क्योंकि जो बात आप ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट लैंड को अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए केंद्र आदेश देगा, क्या ऐसा कुछ आदेश आपको लगता है कि कोई थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होगी जहां पर अमित शाह ये बात कहेंगे कि देखिए भाई लोगों के घर बनाने हैं इसलिए ये काम किया जाए? नहीं, इसके पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल देना है, कोई आइडेंटिफाई करनी है लैंड। तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है कि लैंड आइडेंटिफाई की जा रही हो। पहली बात तो यह कि लैंड आइडेंटिफाई की जाए, तो ऐसा कोई सरकार की तरफ से दिख नहीं रहा है। जो शिवानी ने भी कहा कि वो 1.5 लाख रुपए देने की बात चल रही है, वो तो इसमें शर्त में दिए जा रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए का चेक पकड़िए और घर खाली कीजिए। यानी कि 1 लाख रुपए का चेक रखने के बाद आपका घर के अंदर, आपके एक अंदर नहीं घुस सकते। व्यक्ति जाएगा कहां? अभी थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था पीपल कोटी के आसपास में जमीनों के भाव, 1-1 करोड़ रुपए बीघा वहां पे जमीन है। कहां से, मतलब 200 गज का जो जमीन का टुकड़ा वो 20 लाख रुपए का हो गया है। वो दिल्ली वाले रेट वहां पे हो गए। कहां से आदमी जमीन लेगा? जमीन है वहां बहुत लिमिटेड, वो पहले ही गुड़गांव टाइप का बना हुआ है, वो पहले ही करोल बाग टाइप का बना हुआ है, जमीन है नहीं। तो नई जमीन फॉरेस्ट के अंदर ढूंढनी चाहिए, वो सरकार की तरफ से कोई कवायद नहीं दिखाई दे रही है। और जो सरकार अभी कर रही है कि वहीं के होटलों में शिफ्ट कर दो, तो लोगों का बिल्कुल जायज बात कहना है। कल त्रिलोचन भट्ट जी भी कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं हमें अपने घरों से तो भागने का रास्ते पता है, हम उनसे फेमिलियर हैं, हम किसी होटल के कमरे में रह रहे हैं, हमें पता नहीं है कि अगर कोई अचानक से कोई डिजास्टर आए, होटल का कमरा खुले ना खुले, हमसे सीढ़ियों में हम सही से कूद पाए ना उछल पाए। लोगों ने अपनी व्यवस्था करके होते, बुजुर्ग लोग हैं उस घरों में, उनके साथ वो रात को अंधेरे में भी चल सकते हैं। यहाँ कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे? उस पर सरकार कोई प्लान नहीं बना रही है। और जो 1.5 लाख वाली बात हो रही है वो भी सुपरफिशियल है। उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि आप आज शाम से बंटना शुरू हो जाएगा, कि खातों में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन किनके खातों में आना शुरू होगा? वहां तो किराएदार भी रह रहे हैं,
वहां तो वो लोग भी रह रहे हैं जिनके पास वो जमीन अपनी नहीं है, जिनका रोजगार है वहां पे,